स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट में आज हम चर्चा करेंगे प्रयोग नंबर 17 दीमक की बाह्य संरचना। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए हम चर्चा करते हैं कि कक्षा 12 के प्रायोगिक कृषि जीव विज्ञान के प्रयोग दीमक की बाह्य संरचना को किस प्रकार से प्रायोगिक पुस्तिका में लिखते हैं। सबसे पहले प्रायोगिक पुस्तिका में आप उद्देश्य हेडिंग को डालें। उद्देश्य हेडिंग में आप लिखें किए गए प्रादर्श के माध्यम से कीट की बाह्य संरचना का अध्ययन करना। उद्देश्य को पूर्णतया लिखने के बाद में आप 2 लाइनें छोड़ें और 2 लाइन छोड़कर अगला हेडिंग आप डालें आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में आप लिखें चार्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दिया गया कीट, चिमटी, पेंसिल, ड्राइंग शीट आदि। इस प्रकार से आवश्यक सामग्री को पूर्णतया लिखने के बाद फिर से आप लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें। अगले हेडिंग में आप डालें कीट का नाम। कीट के नाम में आ जाएगा आपका दीमक। कीट का नाम लिखने के उपरांत फिर से आप लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें कीट का वैज्ञानिक नाम। कीट का वैज्ञानिक नाम आप लिखें ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। यह दीमक का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम लिखने के बाद में फिर से आप एक लाइन छोड़ें और लाइन छोड़कर अगला हेडिंग डालें आप वर्गीकरण। वर्गीकरण आपको जगत से लेकर जाति तक लिखना है, जैसा कि दिया गया है। जगत जंतु जगत, संघ ऑर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण आइसोप्टेरा, कुल टर्माइटी। कुल का नाम क्या हो जाएगा टर्माइटीडी, वंश ओडेंटोटर्मिस और जाति ओबेसस। इस प्रकार से जगत से लेकर जाति तक का वर्गीकरण आपको लिखना है। वर्गीकरण लिखने के बाद में प्रायोगिक पुस्तिका के खाली जगह पर जहाँ पर चित्र बनाया जाएगा वहाँ पर आप दीमक का जो जीवन चक्र है से संबंधित एक स्पष्ट नामांकित चित्र बनाएं। चित्र में आप दर्शाएं कि ये अंडावस्था है, ये लार्वावस्था है, ये लार्वावस्था की एक निम्फ अवस्था है। निम्फ लार्वावस्था ही होता है, आगे जाके ये 3 चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। 3 प्रकार के कीटों में, श्रमिक, सैनिक और फिर एक जननशील भाग होता है, वो पंख युक्त जननशील दीमक कहलाता है। यह दीमक ही आगे जाके रानी और राजा में कन्वर्ट हो, तो राजा दीमक और रानी दीमक। चित्र बनाते समय ध्यान रखें इनका शरीर भी 3 भागों में बटा, सिर, वक्ष और उदर। हर जगह पे आपको सिर, वक्ष और उदर बनाना है और वक्षीय भाग से 3 जोड़ी आपको टांगे बनानी है। आपको दिखाई दे रहा है चित्र में वक्षीय भाग से ही 3 जोड़ी टांगे निकली हुई है। आगे की ओर श्रृंगिका रानी मधुमक्खी में रानी दीमक में देखी जा सकती है। ये श्रृंगिकाएं हैं, राजा में भी देखी जा सकती है आपको। तो इस प्रकार से स्पष्ट नामांकित चित्र आपको बनाना है। जो अंडावस्था का जहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, आप चाहें तो संख्या में 2 या 4 अंडे ही बना सकते हैं, आपका चित्र सही रहे। चित्र बनाने के बाद में आप कंटिन्यू करते हुए अगला हेडिंग डालेंगे कीट की बाह्य संरचना के लक्षण। और बाह्य संरचना के लक्षणों में आप लिखेंगे दीमक के बारे में शारीरिक बनावट की दृष्टि से इसे श्रमिक, सैनिक, राजा और रानी में विभाजित किया जा सकता है, यानी 4 श्रेणियां इसकी होती है। कीट का शरीर 3 भागों सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। मैंने बताया आपको सिर वाला भाग, ये वक्ष वाला भाग और ये उदर वाला भाग उदर में बटा होता है।
श्रमिक कीट के मुखांक मजबूत और दृढ़ होते हैं, जिनके द्वारा यह संपूर्ण परिवार का पालन पोषण और घर बनाने का कार्य करते हैं। सैनिकों के मुखांक विकसित होते हैं, जिनके द्वारा यह परिवार के सदस्यों की शत्रुओं से रक्षा करते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, रानी सबसे बड़े आकार की होती है। दिख ही रहा है आपको चित्र में, रानी सबसे बड़े आकार की होती है और राजा का केवल एक ही कार्य होता है, रानी के साथ जन्म का, अन्यथा कोई कार्य नहीं। तो इसके पॉइंट लिखने के बाद में आपका प्रैक्टिकल यहाँ पर पूर्ण होता है। इस प्रकार से प्रायोगिक पुस्तिका में प्रयोग नंबर 17 पूर्ण हुआ। प्रयोग नंबर 18 के लिए आप हमारे चैनल बायोलॉजी रहें और इसे लाइक शेयर करते रहें।